एक सफल ट्रेडर का सीक्रेट हथियार माना जाता है। जी हाँ, बॉलिंजर बैंड्स। सच कहूं तो आज हम इस पूरे टॉपिक को आपके लिए इतना आसान बना देंगे कि आप इसे तुरंत अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या आपने कभी ये सोचा है कि बाजार के इस रोज रोज के पागलपन को, इस भयानक वॉलेटिलिटी को आखिर काबू कैसे किया जाए? मतलब, क्या आपको पता है कि ये बोलिंजर बैंड्स असल में बनाए किसने थे, क्यों बनाए थे, और सबसे जरूरी बात, इन्हें सही टाइम पर इस्तेमाल कैसे करना है? आज हम इसी सस्पेंस से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बॉलिंजर बैंड्स असल में हैं क्या। फिर हम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। इसके बाद हम ट्रेडिंग में इसके 3 सबसे बड़े यूजेज देखेंगे। फिर इसकी कुछ कमियों पर बात करेंगे और फाइनली सक्सेस के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1, बॉलिंजर बैंड्स क्या हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1980s के दशक की। जॉन बोलिंजर नाम के एक बहुत ही ब्रिलियंट फाइनेंशियल एनालिस्ट ने इस कमाल के इंडिकेटर को बनाया था। उनका मकसद बहुत साफ था। वो चाहते थे कि ट्रेडर्स मार्केट के उस कंफ्यूजन को, उस लगातार ऊपर नीचे होने वाली वॉलेटिलिटी को एक स्ट्रक्चर के अंदर देख सकें और उसे समझ सकें। अब अगर इसकी बनावट की बात करें तो ये काफी सिंपल है। बोलिंजर बैंड्स मेनली 3 अलग अलग लाइनों से मिलकर बनते हैं। सबसे ऊपर होता है अपर बैंड, बीच में मिडिल बैंड और सबसे नीचे लोअर बैंड। ये तीनों मिलके एक तरह का चैनल बना लेते हैं जो प्राइस को पूरी तरह से कवर कर लेता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है इसका बेस, यानी मिडिल बैंड। ये आमतौर पे एक 20 डे मूविंग एवरेज होता है। आप इसे एक एंकर की तरह समझ सकते हैं जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ मजबूती से होल्ड करके रखता है। सेक्शन 2, ये कैसे काम करते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, देखिए, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी हलचल बहुत तेज होती है ना, तो ये बैंड्स अचानक से बहुत चौड़े हो जाते हैं, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। और जब बाजार एकदम शांत होता है, कोई खास मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो ये सिकुड़ कर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मार्केट सांस ले रहा हो। सेक्शन 3, ट्रेडिंग में इसके 3 मुख्य उपयोग। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। इसका पहला और सबसे पॉपुलर यूज है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स को पहचानना। देखिए, जब प्राइस तेजी से भागकर अपर बैंड को टच करने लगता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट हो सकता है। और दूसरी तरफ जब प्राइस गिरकर लोअर बैंड को छूता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है और यहां से एक शानदार बाउंस बैक आ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे यूज की, और सच बताऊं तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, द बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। जब ये बैंड्स एकदम सिकुड़कर एक पतली सी गली जैसे बन जाते हैं ना, तो इसे स्क्वीज कहते हैं। और ये इस बात का बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है कि मार्केट में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आने वाला है। एक ट्रेडर के तौर पर आपको ऐसे मौकों के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। इसका तीसरा बड़ा यूज है ट्रेंड की असली ताकत को पकड़ना। अगर आप देखें कि प्राइस लगातार अपर बैंड के साथ साथ चल रहा है, उससे चिपका हुआ है, तो समझ लीजिए कि अप ट्रेंड में बहुत दम है। वहीं अगर प्राइस लोअर बैंड के साथ साथ नीचे खिसक रहा है तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड बहुत हैवी है और बाजार भारी प्रेशर में है। सेक्शन 4, इस इंडिकेटर की सीमाएं। अब देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें इसके फॉल्स सिग्नल्स यानी गलत संकेतों से भी बहुत बचकर रहना होगा। अगर मार्केट साइडवेज है, यानी एक ही छोटी सी रेंज में अटका हुआ है, तो ये बैंड्स आपको बुरी तरह फंसा सकते हैं। इसके अलावा किसी बड़ी न्यूज के टाइम, कंपनी रिजल्ट्स वाले दिन या फिर लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में तो इसके सिग्नल्स बिल्कुल गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए आंख बंद करके कभी भी सिर्फ एक टूल पर भरोसा मत कीजिए। सेक्शन 5, सफलता की रणनीति। तो सही तरीका क्या है, इसे कहते हैं द टीम प्लेयर अप्रोच। एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी के लिए आपको बॉलिंजर बैंड्स को बाकी टूल्स के साथ मिला के यूज करना होगा। इसे हमेशा आरएसआई, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन कीजिए। जब ये सारे इंडिकेटर्स आपको एक ही तरफ का इशारा दें, तब जाकर आपका सिग्नल कंफर्म होता है और आपका ट्रेड सबसे सेफ होता है। एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी एक अकेला इंडिकेटर आपको सफल नहीं बना सकता। सही स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट ही आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाते हैं। यही ट्रेडिंग की दुनिया की अल्टीमेट सच्चाई है। बोलिंजर बैंड्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक सेफ्टी मैनुअल है जो आपको बाजार की असली तस्वीर दिखाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, कोई भी इंडिकेटर अकेले आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जाते जाते मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या आपकी खुद की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इस अनिश्चित बाजार का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है?